यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। रोके तुझको आंधियां या जमीन और आसमां पाए। मेहनत हर कोई करता है, मेहनत आपने भी की है, आपके बच्चे भी कर रहे हैं, शायद से आपके पापा ने भी की है। हर कोई करता है मेहनत, मगर उस मेहनत को सही रास्ते पर लाने का काम करते हैं टीचर्स। कितने लोग हैं यहाँ पर जो मेरी बात से एग्री करते हैं कि टीचर्स जो मेहनत है उसे सही रास्ते पर लेकर आने का काम करते हैं। क्या बात है, बहुत सारी ब्यूटीफुल लेडीज मुझे दिखाई दे रही है जो कि मेरे बात से सब एग्री करती है। और जितने भी जेंट्स हैं, मैं कोई भी इवेंट इससे पहले जो होस्ट कर चुका हूँ, हर बार का होता है कि अब भाई ऐसा भी तू क्या फनी बोलने वाला है, मुझे जरा हंसा के बता। तो एकदम बिल्कुल ऐसा ढीठ होकर सबके सब ऐसे बैठे रहते हैं, यार थोड़ा मुस्कुरा दो यार, इतने खूबसूरत चेहरे सभी के। क्या बात है, थैंक यू सो मच। ओके, तो थोड़ा सा लाइट माहौल रखेंगे। जरूरी नहीं है कि हाथ बांध कर बैठना है, आप हाथ की जो घड़ी है उसे खोलकर भी आराम से बैठ सकते है ना। जरूर एक इंस्टीट्यूट का फंक्शन है, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि थोड़ा सा पारिवारिक माहौल हम बनाए रखें तो काफी अच्छा रहेगा। ओके, तो सबसे पहले यार मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो कहते हैं ना कि मेडिकल फील्ड में एक कहावत है, मैं बहुत जगह पे सुन चुका हूँ कि बीमारी चाहे कैसी भी हो, अगर जरूरी है तो सही जगह इलाज करवाना है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की ये जो फील्ड है, या फिर बोल सकते हैं एजुकेशनल फील्ड जो है, उसमें भी ऐसा ही होता है कि आपका एम चाहे जैसा भी हो, अगर जरूरी है तो सही गाइडेंस। और टैलेंट हब जो कि पिछले 7 सालों से यही गाइडेंस भुसावल के हर स्टूडेंट तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जेई की एग्जाम हो, नीट की एग्जाम हो, सीईटी की एग्जाम हो, आईआईटी की एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन करवाता है, आपको गाइड करता है, आपको सही रास्ता दिखाने का काम करता है द टैलेंट हब। मेरे सामने अभी त्रिमूर्ति बैठी है, 3 टीचर्स, 3 ऐसे टीचर्स, यूं कह सकते हैं 3 ऐसे लीडर्स। हम लोगों के पास एक होता है, ऐसा कहते हैं कि एक अगर अच्छा लीडर हो तो वो पूरी टीम को अच्छी तरह से साथ लेकर चलता है। हमारे पास 3 लीडर्स हैं, तो जोरदार तालियां मैं चाहूंगा नवीन कुमार सर के लिए, आदित्य जैन सर के लिए और अफाक सर के लिए, जो कि इस समय मेरे सामने बैठे हैं। और बिल्कुल मुझे पेमेंट इनसे मिलने वाली है, तो थोड़ी बहुत आप समझ सकते हो इस चीज को अच्छी तरह से। या फिर वो जो एक रॉक माहौल आपको पसंद हो तो जरूर आप इस फ्रिक्वेंसी को ट्यून कर सकते। जो डायरेक्टर्स है वो उन्हें रिसीव करने के लिए मौजूद है, तो कुछ ही समय में पेरेंट्स है वो आगे बैठेंगे, हम पीछे हमारे फ्रेंड्स के साथ बैठेंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसी के साथ मैं सर आप ही का इंतजार था, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ये जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि तीनों चीफ गेस्ट के साथ आपने मंच पर आना है। और जिस तरह से कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य हो, कोई भी बड़ा कार्य हो, उसकी शुरुआत की जाती है ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, हमारे बड़े गुरु के आशीर्वाद के साथ। और हमारा कल्चर कहता है कि द्वीप प्रज्वलन के साथ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। हम चाहते हैं कि यहाँ पर अग्निदेव का तेज हमारे साथ है।
यार वो तो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, उसके अलावा क्या बाहर मैदान होता है, क्या बाहर की दुनिया होती है, ऐसा कहते कि उन्हें कुछ क्या बात है। ऐसा कहते हैं यार कि लड़के जो है वो गाना ठीक से नहीं गा पाते, लेकिन हमारे बीच में दो छोकरे हैं जो कि पढ़ाई भी करते हैं, डांस भी करके और गाना भी कमाल का गाते हैं। तो चलिए बुलाते हैं 9 CBSE बॉयज को, जहां पर हमारे साथ जुड़ने वाले सार्थक और सूर्या। कमान क्या रिदम में पूछो तुम दीवाने का क्या हाल है, दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन किन जैसे साल है। Sing with me. अनजान है तेरा मेरा, होना तुम्हें है मेरा, कितनी भी हो दूरियां फिलहाल है, ये दूरियां फिलहाल है। ओ कैफियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे दीवाने का क्या हाल है।
जीने दो ना 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 Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance to grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance to grow up once again. बचपन तो गया जवानी भी गई पर तो अब हमें जीने दो बचपन तो गया जवानी भी गई एक पल तो अब हमें जीने दो सारी उम्र हम मर मर के जी लिए एक पल तो हमें जीने दो ना 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 Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance to grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance to grow up once again. तुम्हारी उम्र कितनी है अभी? सर 13 और आपकी 13। क्या बात है। तो फिर ऐसी क्या जरूरत है, तुम प्यार तलाश रहे हो? इनको चाहिए, इनको विटामिन डी चाहिए सारी उम्र। क्या आपने क्या था वो, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन। क्या करोगे तुम ये विटामिन डी और H2O होगा, बताओ जरा। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। इसी तरह से करते रहो यार। देखो कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा स्किल हमारे अंदर होनी चाहिए। ऐसा कहते हैं कि पेट पालने के लिए हम पढ़ाई कर लेते हैं, टैलेंट के जोर पर हम जिंदगी में जिंदा रह लेते हैं, लेकिन असल में जिंदा रहने के लिए आपके अंदर का कलाकार जिंदा रहना चाहिए। ओके यस, दिवाली में पटाखे जलाते हो, लेकिन अब स्टेज पर धमाका होने वाला है, क्योंकि आ रहा है बिल्कुल एक पटाखा ग्रुप 7 स्टेट की गर्ल्स का। बिजली बचा के
क्या बात है, क्या बात है। 11th नीट एंड जेई गर्ल्स को प्लीज वेलकम कीजिए इन गर्ल्स का। क्या बात है। मजनूची साडवाली लंचोरी आपल्याला बदलायची ही सुरेखा आपल्याला पटलेली हाय अरे खिडकी बघून कशी लागून हसलेली हाय अरे हसली हसली तिच्या पुरटू عندي خوش فصوة يا اخي تفوز والله خوش بحصة يا اخي دوس عندي خوش فصوة يا اخي تفوز والله خوش بحصة عندي لك رقصة قوية يا الحبيب سمها صبوحة خطبها نصيب مدالك شنو بتعطيها كف وهز شتك خير خليك شديد عطي رقصة الفريس
بيز زيد عليها شوي عندي بيز ले फिकर आजा इधर 1 2 3 4 get on the dance floor नहीं यार क्या कर रहे हैं आप ऐसे नहीं एक पर्सनालिटी है यार स्टाइल है भोला बाबा दे दे नोट छप्पन की मशीन सबकी बजा दूंगी भोला बाबा दे दे नोट छप्पन की मशीन सबकी बजा दूंगी खा दूंगा जरा कर दिया तू है सोने की बोतल मैं बंदा तेरा मैं तो हैंडल करूं हर डंडा तेरा मेरे दिल के मोबाइल का तू अनलिमिटेड प्लान हो गया मैं तेरा हायर जबरा फैन हो गया मैं तेरा हायर जबरा फैन हो गया तुझे देखते ही दिल में ठिकाना हो गया मैं तेरा हायर जबरा फैन हो गया અને ઉતરવું પડે કારણ કે કિનારે તો ખાલી પડે નાની નાની પગલીને નાના એવા સપનાની રેત વાળી ઢગલીને તોફાનો તરાપ મારે હાલે સાવ આપી જાય તોય જેની હિંમત અને આમ નહીં આપે એવો કારનો ખલાસી એવો આગનો પ્રવાસી એવો કારનો ખલાસી એવો આગનો પ્રવાસી ગોતીલો પોતાના જ દરિયામાં પોતાની જ ડૂબકીથી જાતનું અમૂલ મોતી લો क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा। और भाई जितने भी आज हमारे परफॉर्मेंस रहे अब तक, कई बार हमने देखा कि शायद से स्टेप गड़बड़ हो जाते हैं, लेकिन अपने एक्ट को पूरा करना, आपकी जो परफॉर्मेंस है उसे कंप्लीट करना, ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। शायद 6, 7 के जितने भी बच्चे आए यहाँ पर परफॉर्म किया, 11 तक के बच्चे हमने देखे जिन्होंने परफॉर्म किया। मैं खुद जब 5th में था या फिर 7th में था, तब मेरे जो पैर थे वो स्टेज पर कांपते थे भाई। हाँ मतलब मुझे बुलाते भी इसलिए थे क्योंकि मेरी यूनिफॉर्म ठीक नहीं रहती थी, प्रेयर के बीच में खड़ा कर देते थे, तो उस टाइप का हमारे साथ हुआ एक्सपीरियंस। लेकिन पैर तो कांपते भाई। तो इस उम्र में आप इस तरह से आकर परफॉर्म करते हो इतनी सारी भीड़ के सामने, इतने सारे चेहरों के सामने, तो बहुत बड़ी बात होती है। और टैलेंट हब जो है आपको इसी चीज़ के लिए तैयार करता है कि आप ज़िंदगी के अंदर फेस कैसे करोगे दुनिया को, ज़माने को फेस क्या कैसे करोगे, और कैसे फेस करोगे 4 लोगों को जो हर जगह बीच में आ जाते हैं। सुना है ना आपने भी, कहीं ना कहीं पापा मम्मी कहीं ना कहीं पड़ोस वालों ने कहूँगा कि 4 लोग क्या कहेंगे। तो उन 4 लोगों से कैसे डील करना है ये आपको टैलेंट हब बताता है। मैं तो ऐसे ही समझता हूँ। ओके, और
देखिए, इस इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। बड़े बड़े कोर्सेज जिसके नाम आपने सुने होंगे, IIT, JEE, नीट, CET और बहुत सारे जो पीछे आप नाम देख रहे हैं, MHT, CAT, जो भी इतने सारे कोर्सेज है जिनके बारे में हम सोचते तो ऐसा लगता है कि अरे यार कैसे पढ़ाई होगी, ये इतने शॉर्ट फॉर्म बता दिए, इनकी जो फुल फॉर्म है वो और ज़्यादा बड़े बड़े, तो कैसे पढ़ाई होगी। उसके बाद बुक खोलेंगे तो ये मोटी मोटी, करे तो करे क्या। तो सारी चीज़ों का सलूशन आप तक जो पहुंचाता है वो है टैलेंट हब। यहाँ के टीचर्स, यहाँ के डायरेक्टर्स आपको गाइड करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन सा रास्ता आपने को चूज़ करना है, उस रास्ते पर आपको कैसे चलना है। ज़रूर पथरीला होगा रास्ता, शायद कहीं पे सड़क होगी ही नहीं, शायद आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलें होगी, आपके पैरों में चुभेंगे कंकर, लेकिन हर जगह पर, हर मकाम पर किस तरह से आपको पढ़ना है, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, ये आपको टैलेंट हब सिखाता है। पिछले 7 सालों के अंदर लगभग 3000 से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने अपने मंजिल के रास्ते चल चुके हैं। शुरुआत उन्होंने यहीं से की थी और आज शायद वो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पुणे ऐसे बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। आज भी अगर उनसे पूछते हैं ना कि तुम्हारी शुरुआत कहाँ से होती है, वो नाम एक ही बताते हैं कि मेरी शुरुआत हुई थी टैलेंट हब से, हम नवीन सर के अंदर। जिंदगी चले जाना बाद में किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए, लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी है, पहली सीढ़ी कौन सी होनी चाहिए, पहला स्टेप कौन सा होना चाहिए, वो तो आपको कहीं बाहर से लेना नहीं पड़ रहा है। इसीलिए मेरा ख्याल है कि टैलेंट हब ये आपकी वो पहली सीढ़ी बन सकता है, ये आपकी वो शुरुआत बन सकता है। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए टैलेंट हब के लिए। ओके, और ऐसा भी कहा जाता है कि अपने कंफर्ट जोन से जब आप बाहर निकलते हो तभी आप जिंदगी में कुछ ना कुछ बन पाते हो। बिल्कुल, आपका घर वो आपका पहला कंफर्ट होता है ना। इसीलिए लोग हमेशा सफ़र में रहते हैं। हर जगह अगर आप देखेंगे तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट में पीछे देख सकते हो जो कि शायद पुणे, मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में पढ़ने यहीं से निकले हैं, शहर में पहुंचे, उन सभी को आज यहाँ पर हम सम्मानित करने वाले, फेलिसिटेट करने वाले हैं, जिसमें हमारा साथ देंगे जो हमारे डायरेक्टर। तकलीफ आपको देना चाहूँगा, कैसा है कि बड़ों की गाइडेंस अगर बच्चों के साथ में हो तो वो अपने करियर, जो कि MBBS के स्टूडेंट है माज, जल्दी आ जाइए, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए माज के लिए। आपकी मेहनत का एक छोटा सा तोहफा, ऐसे बहुत सारे तोहफे आपको जिंदगी में मिलते रहे, बस ये हमारी मनोकामना है। आपकी जिंदगी के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे, आपके करियर के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहेंगे। निर्मय आ जाओ, pass with the flying colors and now an exceptional medical student of Dr. D.Y. Patil College। आपकी लड़की इसी तरह हर किसी को पीछे छोड़ के आगे निकल जाएगी। बुलाना चाहूंगा प्रियदर्शनी टाइडे, जो कि BA MS की स्टूडेंट है, नासिक तक ये पहुंच चुकी है और इनकी जिंदगी का सफर यहाँ से और लंबा है। तो प्लीज प्रियदर्शनी आपने आ जाना है, मेरा ख्याल है उनके फैमिली से यहाँ पर मौजूद है, तो प्लीज सर मैं आपस करना चाहूंगा। ओके, यहाँ पर एक नहीं 2 लोगों का नाम है, मीता वानखेड़े एंड देव वानखेड़े, जो कि बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, ब्रदर एंड सिस्टर हैं। एक ग्रेट परसेंटाइल इन्होंने सिक्योर की JEE के एग्जाम में और अभी जो है अपना बीटेक की डिग्री वो कंप्लीट कर रहे हैं, एक बहुत ही कमाल की कॉलेज से पुणे के। तो प्लीज मैं बुलाना चाहूंगा दोनों को ही, मेरे ख्याल है उनकी भी फैमिली से यहाँ पर मौजूद है।
तो वो उनके बिहाफ में कलेक्ट करेंगे। ये देखिए, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे रहते हैं उन्हें वक्त ही नहीं मिलता ऐसे फंक्शंस में आने का। तो सही बात है, एक गोल जो आप लेकर चल रहे हो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। ये तो बहुत छोटा सा बलिदान है। इसी के बाद बुलाना चाहूंगा मैं हृदय जैन। इनके हृदय में हार्डवर्क धड़कता है, ऐसा लिखा है यहाँ पर। बिल्कुल एक बहुत ही हार्डवर्किंग स्टूडेंट है ये टैलेंट हब के, और बहुत कमाल का अभी परफॉर्म कर रहे हैं अपने ज़िंदगी के अंदर। द प्रेस्टिजियस VIT इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, तो यहाँ पर ये अभी पढ़ाई कर रहे हैं और इनका एम है कि ये सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं। वेलकम है मैम आपका। वो उनकी माँ होती है, उनकी मदर होती है, उनके पेरेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर वो आपके जो पहले गुरु हैं आपके साथ आएंगे और आपको जो मिलने वाला सम्मान है वो स्वीकारेंगे। इसी के बाद मैं बुलाना चाहूँगा शगुन जैन को, टॉपर ऑफ भुसावल इन नीट एंड इन 12th बोर्ड। इसी के बाद में इन्होंने MBBS में भी एडमिशन लिया है SMBT मेडिकल कॉलेज नासिक के अंदर। इसी तरह से अपने ज़िंदगी में तरक्की करते रहिए, बस ये हमारी दुआ है, मनोकामना है। क्लास में जाओगे पड़े। उनके दोनों बड़े पापा को भी ऊपर बुलाना। क्या बात है, प्लीज आइए सर। इसी के बाद मैं बुलाना चाहूंगा शमशाद गवली इनको, जो कि MBBS के स्टूडेंट है और गवर्नमेंट कॉलेज जलगांव में इस समय पढ़ रहे हैं। तो प्लीज आ जाइए। देखिए, आपकी ओर से हर किसी के लिए तालियां आनी चाहिए, मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, छोटी सी है। थैंक यू सो मच। इसी के बाद मैं बुलाना चाहूंगा रिमी नेमाड़ी, जो कि बायोटेक के स्टूडेंट है और टॉप स्टूडेंट ऑफ टैलेंट हब एंड नाउ टॉपर ऑफ। आपकी टॉपर है, यही सीख आपको मिलती है टैलेंट हब से कि कैसे आपने टॉप पर पहुंचना है, कैसे आपने बेस्ट बनना है, कैसे अपने जिंदगी के सफर में उस शिखर पर चढ़ाई करनी है। इसी के बाद बुलाना चाहूंगा मैं जिया चौहान को, मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन मुंबई। जिया चौहान, अरे ये तो मेरी वाली फील्ड दिखाई दे रही है मुझे, मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन। क्या बात है, तो शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं श्रेयस जोशी, जो कि लखनऊ तक पहुंच चुके हैं। क्या बात है यार, भुसावल से लखनऊ तक का सफर तय कर चुके हैं ये। बरेली के अंदर पढ़ते हैं। यस, बरेली में पढ़ते तो एक आध दिन बर्फी हमें खिला ही सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अजिंक्य लावाड़े BDS के स्टूडेंट है। अजिंक्य अगर यहाँ पर मौजूद है या फिर उनके फैमिली से कोई मौजूद है तो प्लीज आ सकते हैं। मेरे ख्याल है वो खुद यहाँ पर मौजूद है। कौन अजिंक्य, आ जाओ। हब से पढ़े, मेडिकल इन्होंने कर किया, BDS के अंदर अभी पढ़ाई कर रहे हैं। अचीवमेंट बहुत सारी, मेरा ख्याल है लिखने के पेपर थोड़ा कम है, आगे और भी चीजें आएगी। मेरा ख्याल है कि अलग से डायरी मेंटेन करेंगे हम। ओके, इसी के बाद बुलाना चाहूंगा खुशी कुमारी को, जो कि BTech स्टूडेंट है मुंबई के अंदर। क्या बात है यार, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए, इनके पेरेंट्स के लिए जो कि यहाँ पर मौजूद है। स्कोर अ ग्रेट बात है, अपने इंजीनियरिंग कॉलेज, वो भी मुंबई के कॉलेज के अंदर टॉपर है।
बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। इतनी बड़ी आबादी वाला शहर और हर साल पूरे देश से जहां पर आबादी और ज्यादा बढ़ते जाती है, पहुंचते जाती है, उस भीड़ के अंदर आपने टॉप किया, ये बहुत बड़ी बात है। टैलेंट हम इसी चीज के लिए आपको तैयार करता है। मैं फिर से एक बार ये कहता हूं। आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है ज़ारा शेख। प्लीज आ जाइए। BAMS फ्रॉम डॉक्टर उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज जलगांव। क्या बात है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं बुलाना चाहूंगा इसके बाद साक्षी मेधारे, BHMS स्टूडेंट है। प्लीज आ जाइए। मेहनत तो चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी। जरिया टैलेंट हब बनेगा, मगर बढ़ना आगे आपको ही है। इसी के बाद मैं नाम लेना चाहूंगा अरीबा हाशमी का। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। BDS पुणे से ये अभी परस्यू कर रहे हैं। देखिए टैलेंट हब से JEE नीट ये सारे एग्जाम्स पढ़कर, क्रैक कर 11th पढ़कर ये जो सारे स्टूडेंट्स हैं अपने जिंदगी में इस तरह से तरक्की करते हैं, जिसका रिजल्ट बिल्कुल साफ साफ आपकी आंखों के सामने है। इसी के बाद मैं बुलाना चाहूंगा सानिया शेख को, एक और BAMS की स्टूडेंट जिन्होंने अपने करियर के अंदर एक बड़ी उछाल ली है, एक छलांग लगाई है। इसी तरह से इन्होंने कमाल के स्कोर से नीट की एग्जाम को क्रैक किया और डॉक्टर उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज में इन्हें एडमिशन मिला। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए यहाँ पर सानिया शेख के लिए भी। ये कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पहले इस इंस्टीट्यूट से पढ़ चुके हैं, इस एकेडमी से पढ़ चुके हैं और अपने जिंदगी में बहुत अच्छी पोजीशन पर है। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं बुलाना चाहूंगा एशा खट्टर को, खराब को, माफ कीजिए, एशा खराब को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आपने आ जाना है। उनके फैमिली से अगर यहाँ पर कोई मौजूद है तो प्लीज वो आ जाए। और कुछ स्टूडेंट्स को भी हम आज यहाँ पर फेलिसिटेट करना चाहते हैं। देखिए रिजल्ट जरूर आपको और मोटिवेट करते हैं, मगर उसी रिजल्ट को पाने के रास्ते में अगर आपकी मेहनत को अप्रिशिएट किया जाए, हर कोई रिजल्ट देखता है, मेहनत को कोई अप्रिशिएट नहीं करता, तो टैलेंट हब आपकी मेहनत को भी अप्रिशिएट करता है। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो कि काफी कमाल का, बहुत ही हार्डवर्क के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी को भी हम फेलिसिटेट करना चाहेंगे, जिसमें मैं पहला नाम लेना चाहूंगा प्रतीक चौधरी का। प्रतीक कमान, एक ऐसे स्टूडेंट जो कि टॉपर रहे थे 10th के अंदर केंद्रीय विद्यालय से, इन्होंने 97% स्कोर किया। क्या बात है, बोर्ड के एग्जाम में इस तरह से स्कोर किया। और मैथ जिस सब्जेक्ट से मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है, इन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। for your future, your career। इसी के बाद मैं बुलाना चाहूंगा
श्रेया अपने करियर को, अपने गोल को अचीव कर सके। श्रेया के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। जब मैं यहाँ पर आया तो ये जो सारे स्टूडेंट के नाम बहुत ज्यादा गर्व से लिए जा रहे हैं कि भाई हमारे इंस्टीट्यूट में एक लड़की है ऐसा पढ़ती है, एक लड़का जो ऐसा पढ़ता है, ये स्टूडेंट इस तरह से मेहनत करता है, इसके टाइम का शेड्यूल ये है, ये हर चीज आधा घंटा पहले कर लेता है, हर चीज प्रिपेयर होती है। तो वो सारे स्टूडेंट उन्हें हम फेलिसिटेट कर रहे हैं। इसी के बाद मैं बुलाना चाहूंगा, पार्टिसिपेट कर रहे हो, ये तो बड़ी छोटी जोड़ है। अरे इसी के बाद बुलाना चाहूंगा तेजल सोनोने। तेजल सोनोने, कौन तेजल? और इनके बाद मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा खुशी पवार, इनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज अब आ जाए। और वो सारे स्टूडेंट जो कि टैलेंट हब में तैयारी करते हैं, अपने ड्रीम्स को अचीव करने की, फिर एक बार करेक्ट करना चाहूंगा मेरी शब्दों को, अपने एम्स को अचीव करने की। अब देखिए पर्सनली सर वहां से चलकर मेरे पास आए थे ये कहने के लिए, निहाल एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि फ्यूचर में आईआईटी क्रैक करने वाले हैं, फ्यूचर आईआईटीएन, ये शब्द मैंने सुना है अभी, क्या बात है। इसी तरह मेहनत करते रहो निहाल। ओजिता उपाध्याय, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्लीज आ जाइए आप। जोया शेख से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप इसके बाद तैयार रहे। जोया प्लीज रेडी रहे आप। फ्यूचर डॉक्टर जोया शेख को, क्या बात है। प्रणीता राज, इस लिस्ट का आखिरी नाम मुझे आपका दिखाई देता है, आ जाइए। देखिए मुझे ऐसा चुनिंदा स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने लिमिट को पार करके आगे की सोच रखते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, और बिल्कुल इन पर जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो भरोसा करता है कि ये अपना जो एम है उसे फ्यूचर में अचीव करेंगे। ओके, इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट, ये नीट की जर्नी बहुत डिफिकल्ट लगा करती थी, लेकिन टीचर्स के कांस्टेंट सपोर्ट और मोटिवेशन की वजह से मुझे मेडिकल कॉलेज मिला है। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू ऑल माय टीचर्स एंड माय पेरेंट्स फॉर शेपिंग माय फ्यूचर एंड ऑलवेज बिलीविंग इन माई सेल्फ। थैंक यू फॉर दिस फेलिसिटेशन एंड मेकिंग दिस अचीवमेंट पॉसिबल। थैंक यू। क्या बात है। Good afternoon, my honorable teachers, guests, and all my dear friends. Today, standing here, my name Rimi Nemade. Today, I feel extremely proud and grateful to stand here. This felicitation is not just an award for me, it's a support and the guidance that I have received throughout my journey. I would like to thank sincerely to all my faculties, my teachers, and each and every staff of the Talent Hub who had played a very, very important role in shaping my future. टैलेंट हब कोचिंग एट इंस्टीट्यूट नहीं है, ये मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म है जिन्होंने मुझे मेरी कैपेबिलिटीज़ पे भरोसा करना सिखाया।
And here I was not guided only academically, but morally and emotionally. This institute has built me to gain confidence, clarity, and a strong vision for my future. This institute has given me a lot. They have gained me, I have gained the confidence, the knowledge, and everything. So here I would like to deeply thank the whole Talent Hub team for giving me this beautiful opportunity. यहाँ हर एक टीचर ने मुझे हर स्टेप पे मोटिवेट किया, मुझे सपोर्ट किया एंड मुझे बेटर बनने के लिए इंस्पायर किया. Today, just because of your dedication, sir, just because your belief in me, make me stand over here. Thank you so much for giving me this wonderful stage. And last but not least, I would like to thank my parents, जिनके बिना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, and each and everyone who have stood by me. Thank you so much for this honor, and I'll be always grateful for your talent. Thank you. क्या बात है रिमी, जिस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ, ये मेरा हाथ दिखाई दे रहा है सभी को, ये यहाँ पे है ना. अब जैसे जैसे ये हाथ ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपकी तालियां बढ़ते रहनी चाहिए, सीटियां बढ़ते रहनी चाहिए, चीखें बढ़ते रहनी चाहिए. मैं जानना चाहता हूं कि जब अगले परफॉर्मेंस के लिए कोई स्टेज पर आएगा तो आपकी ओर से उतना एनर्जी यहां तक पहुंचेगा या नहीं. आपके अंदर एनर्जी होगी तो ये पावर पैक परफॉर्म करेगा और इससे आपका एंटरटेनमेंट होना है. तो क्या आप रेडी है? ओके, तो ये हाथ मेरे यहाँ पे, मैं स्टार्ट करता हूँ और फिर जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपकी चीखें, तालियां वो भी ऊपर, और यहाँ जो मेरा हाथ पहुंचेगा तो पूरी खतरनाक होनी चाहिए. ओके ऑडियंस स्कोर कर दो. ओके 3 2 1 ये बात, पीछे वालों में ज्यादा उत्साह है ना. क्या बात है, एक बार पब्लिक, पीछे वाली पब्लिक जोर से. ओहो क्या बात है, लगता है आज सुबह हर कोई घर से
वो हम तक पहुंचाइए, बहुत काबिल तारीफ। चलिए इसी के बाद बढ़ते हैं हमारी आज की अगली परफॉर्मेंस की ओर, जो कि लेकर आएंगे 11th इंजीनियरिंग बैच की गर्ल्स। मैं बुलाना चाहूँगा गर्ल्स को, प्लीज़ आ जाइए। दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। रायबरेली में तो बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। बहन के इतना ज़ेवर कहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर न कहना झुमका गिरा ले।
और जिंदगी। जब तक टीचर क्लास में न आए। जोर का झटका है जोरों से लगा लगा। किधर है ये तेरा हीरो, इधर है तेरा ध्यान, किधर है ये तेरा हीरो इधर। आपके एग्जाम्स अगले महीने ना होकर अगले हफ्ते हैं। धड़क जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जाए जिया धड़क। इट्स एग्जाम टाइम। जब आपको पेपर में कुछ ना आए। I don't know what to do, I don't know what to do। आगे क्या बजा दो, बेचारे परेशान क्लास हैं। का टॉपर एंट्री करे। तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी करती यार। जब आपका फ्रेंड आपको मदद ना करे और आपको धोखा दे। आपका वो फ्रेंड जो हेल्प तो करता है पर बहुत जोर से बात करता है। ओए सेकंड का आंसर बता ना। अच्छा सेकंड का आंसर। जब सब फ्रेंड्स मिलकर एक ही फ्रेंड को परेशान करे। जब टॉपर समय से पहले बिना किसकी मदद के क्लास से निकल जाए। भुला देना मुझे अलविदा तुझे, तुझे जीना है मेरे बिना। स्टूडेंट्स मिलकर एक दूसरे की हेल्प करते हुए। कदमों से मिलते हैं चलते, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कदमों से मिलते हैं चलते, कदमों से। हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। सा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। नहीं नहीं अब नहीं, करो इंतजार। नहीं नहीं कभी नहीं, नहीं नहीं अब नहीं, करो इंतजार। नहीं नहीं कभी नहीं, मैं हूँ बेदरार। रिजल्ट के दिन Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए। छल से जग पे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जग अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना। तुम दोनों उदास मत हो, फोन बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, गम बुलाकर मुस्कुराना जिंदगी है, हार हुई तो क्या हुआ, हार कर भी खुशियां मनाना जिंदगी है। डोंट वरी, फेल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम दोबारा ली जाएगी। भाई साहब मैं फेल कैसे हो गया, ये मुझे कोई समझ नहीं आया। वो टॉपर तो एग्जाम लिखकर पहले निकला, फेल हो गया। अच्छा ये टॉपर था, ओके ओके ओके। और उसी के साथ मैं एक यहाँ पर अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, इस मंच पर होने वाले जितने भी परफॉर्मेंस है वो सारे काल्पनिक हैं। हम किसी इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल से ताल्लुकात नहीं रखते, किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते, और जाति संप्रदाय की तो बिल्कुल ही नहीं। ये चिट्स पास करना, चीटिंग करना या फिर दूसरी चीजें ये बाहर होती होगी, यहाँ बिल्कुल नहीं होती है। सारी चीजें काल्पनिक है, आप ख्याल करें इस चीज का। ओके बढ़ते आगे प्लीज। अगर कोई वॉलंटियर हमारे यहाँ पर है तो प्लीज ये जो पेपर्स वगैरह है स्टेज पर अगर ये क्लियर कर दे तो अच्छा रहेगा, जो भी हो यहाँ पर प्लीज।
बहुत बढ़िया, बहुत खुशबू लुटा दे कहाँ खुली जुल्फों बता दे अब उसका पता दे जरा मुझको बता दे मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे यार मिला दे like it to the nose spin earring eyelashes glimmering highlight the blush shiny lipstick pink है magical है जाने जिगर है चमक चलो में तुझा king जादू मंतर हा मंतर तुझा स्वर रोजी हाय तुझी कंबर एक नंबर तुला शंभर पैकी एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी हाय किती सुंदर तुझा टेम्पल जे पाहिजे ते
महेश गायकवाड़ सर, जो कि तालुका पुलिस ऑफिसर है, द मैन फ्रॉम महाराष्ट्र पुलिस, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कि हम सभी को इंस्पायर करती है। और मैं चाहूँगा कि सर अपने शब्दों में आप इन सारे पेरेंट्स को और ये जो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं इन्हें भी इंस्पायर करें। थैंक यू। द टॅलेंट हब भुसावळचे डायरेक्टर आदित्य जैन सर, आफाक खान सर, नवीन कुमार सर, तसेच सर्व पॅरेंट्स आणि डिअर स्टुडंट, आज टॅलेंट हब येथे ॲन्युअल फंक्शन आणि प्राइज डिस्ट्रीब्युशन निमित्त मला सरांनी बोलवलं, त्याबद्दल मी पहिले त्यांचे आभार व्यक्त करतो की मी 95ला ते 12thला होतो, तेव्हा हा 30 वर्षांनी मला परत 12thला आल्यासारखा फील झाला तो। आणि आमच्यामध्ये बसलेले पॅरेंट्सला सुद्धा माहीत आहे की आपल्या वेळेस ज्या ऑपॉर्च्युनिटी नव्हत्या, आता मुलांना फार ऑपॉर्च्युनिटी आहे, परंतु स्पर्धा पण तेवढीच तगडी। त्या स्पर्धेला जर आपल्याला सामोरं जायचं असेल तर आपल्याला योग्य मार्गदर्शनाची गरज असते। तर टॅलेंट ऑफ भुसावळचे तिन्ही सर, आपले त्रिमूर्ती, त्यांनी जे प्रकारे मुलांना घडवता आणि जसं मार्गदर्शन करून आपण इथे बघितलं का आपल्या इन्स्टिट्यूटचे मुलं इंजिनिअरिंग मेडिकल कॉलेजला जात आहे, पुण्या मुंबईसारख्या शहरामध्ये जाऊन तिथं टॉपर करत आहे। आणि प्राइज डिस्ट्रीब्युशनच्या वेळेस एक बघितलं का हिस्ट्री रिपीट अगेन, का यावेळेस मुलींचा सक्सेस रेशो पण जास्त येते। आणि जेव्हा पॅरेंट्स प्राईज घ्यायला येतात तर त्यांना किती प्राऊड फील होतं का आपल्या मुलांनी वर्षभर जी मेहनत केली, आपण त्याला जे घडवलं, त्याच्यामुळे आपला पण सन्मान होतोय। हा मुलांचा सन्मान नसून त्या पॅरेंटचा सुद्धा फार मोठा सन्मान आहे। आणि जसे मुलं इंजिनिअरिंग मेडिकल कॉलेजला जातात, आपल्याला असं वाटतं आपला मुलगा घडला, पण हा एक समाजासाठी सुद्धा फार मोठं देणं लागतो। जेव्हा आपली मुलं मोठमोठ्या डिग्र्या घेऊन मोठमोठ्या उच्च पदावर जातात, तेव्हा आपलाच नाही तर पूर्ण समाजाचा सुद्धा फार मोठा त्याच्यामध्ये गौरव असतो। आपला पूर्ण समाज याच्यामुळे शिक्षित झाल्यामुळे तो आपला चांगला विचार करू शकतो। आज बरेच धुरंधर इथं आलेले होते। आता सध्या धुरंधर पिक्चरची जोर आहे, रहमान डकेत कोण इथं धुरंधरच मला खूप गायला भेटले। तर सरांना मी खूप अभिनंदन करतो का एवढे चांगले विद्यार्थी घडवता। आणि त्यासोबतच जो मनोरंजनाचा कार्यक्रम केला गॅदरिंगचा, त्यामुळे तर इतकी मजा आली का सॉन्ग सिलेक्शन बेस्ट होतं। मुलांनी स्टेजवर येऊन परफॉर्म जे केलं ते कॉन्फिडन्सली, तो खूप गरजेचं आहे। आणि मुलांचा स्कूल लाईफमध्येच कॉन्फिडन्स गेन होत असतो जेव्हा आपण स्टेजवर जातो। आता आपल्याला बऱ्याचशा पॅरेंट्सला ती संधी मिळाली नाही, आपल्या वेळेस तसं स्टेज पण उपलब्ध नव्हतं, पण आपल्याला ज्या गोष्टी करायला भेटल्या ते मुलं आपल्या डोळ्यात देखत आपल्याला करून दाखवतात। आपल्याला पण फार प्राऊड फील होतं का आपले मुलं इतक्या मोठ्या स्टेजवर जाऊन एवढं चांगलं परफॉर्म करून आपलं नाव मोठं करतायत। त्या सर्व विद्यार्थ्यांना, त्या पॅरेंट्सला मी खूप खूप धन्यवाद देतो। आणि नवीन सर, आफताब सर आणि जैन सर यांना मी सर्वांना खूप खूप आभार व्यक्त करतो। तसेच आजच्या कार्यक्रमाचे होस्ट मयूर सर, त्यांनी खूप सुंदर होस्ट केलेलं आहे प्रोग्राम। आम्ही म्हणजे ते आम्हाला DID किंवा असं मोठा अन्नू कपूर जसं होस्ट करतो त्याचा फील आला। आणि ह्या सुंदर वातावरणात जो आपण प्रोग्राम हे केला त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार व्यक्त करतो। धन्यवाद। ओके, सर अच्छी तारीफ कर दी है सर ने, थैंक यू सो मच सर। और बहुत बहुत शुक्रिया चाहूँगा मैं आपका, क्योंकि एक कहते हैं कि बहुत ही मूलभूत वक्त होता है जो कि आज आपने हम सभी को यहाँ प्रदान किया, इन सारे स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया है। अपने चरण कमलों से इस कह सकते इवेंट को और ज़्यादा पावन कर दिया है। अच्छी शब्दों में जितना मैं कह सकता था मैंने कहने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच सर। इसी के बाद मैं बुलाना चाहूँगा हमारे इस इंस्टीट्यूट के द टैलेंट हब के जो डायरेक्टर है, ओके तो देखिए एक्सेप्शनली थ्रू आउट द ईयर बहुत ही कमाल का टैलेंट भरा है इस इंस्टीट्यूट में। द टैलेंट हब इसी चीज़ के लिए जाना जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इन सालों के अंदर, फिर वो 6th हो 7th हो 8th हो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि काफ़ी कमाल का परफॉर्म कर रहे हैं। और टीचर्स की हमेशा नज़र होती है कि यार ये बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, इसे थोड़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। ये ओके है, लेकिन अगर अपनी कुछ स्किल्स पर ध्यान देगा तो ये बेस्ट बन सकता है।
तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अप्रिशिएट करने के लिए आज हम यहाँ पर बुलाने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा जो उनकी क्लासरूम टीचर्स हैं वही अगर उन्हें गाइड करें, उन्हें फेलिसिटेट करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे कि 6th क्लास की ओर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा काजल मैम से और पद्मनी मैम से कि प्लीज़ पद्मिनी मैम और काजल मैम आपने स्टेज पर आना है। पीयूष राज को भी, शिवराज के बाद अब पीयूष राज आ जाए। किधर इकडे बघा समोर, इकडे बघा इकडे. ओके, इसी के बाद में दिव्यांशु कुमार, देखिए तन्मय है यहाँ पर। ओके, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर है सिद्धांत। ये कैमरे में देखिए। ये बहुत छोटा सा एप्रिसिएशन है, लेकिन इसका ख्याल कीजिए आगे बहुत आने वाले जिंदगी में इसी तरह से मेहनत करते हैं आगे बढ़ना, और इसी तरह से आपके जो टीचर्स हैं आपको सपोर्ट करते रहेंगे। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अब यहाँ पर पद्मिनी में, इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हिमांशु यादव। है हिमांशु इधर? इधर देखिए सामने हिमांशु। ओके, बढ़ते आगे। आयांश कुमार आना चाहूंगा। दीपांशु दिवाकर। दीपांशु इधर देखिए कैमरा में। ओके, इधर देखिए। जो कि टैलेंट हब के अंदर पढ़ाई करते हैं और इस साल काफी कमाल का परफॉर्म कर रहे हैं। कि रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सामने देखिए। उसी के बाद हुमांशु बरोली। हुमांशु है यहाँ पर? हुमांशु, अगर आप मेरी सामने देखिए। गणेश है यहाँ पर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रियांशु प्रसाद। मृदुल गंजाले को बुलाना चाहूंगा मैं। मृदुल क्या यहाँ पर है हमारे बीच में? मृदुल, अगला नाम लेते हैं। पलक गुप्ता बने थे। कुरकुरे, माफ कीजिए, अक्षरा कुरकुरे। इसी के बाद मैं बुलाना चाहूंगा पार्थ चौधरी को। पार्थ क्या यहाँ पर है? ये लगता है घर के सफर पर निकल गए, कोई बात नहीं। खुशी भोले। खुशी क्या हमारे बीच है? बिल्कुल है, और बहुत ज्यादा। ओके, चलिए तो इसी के साथ मैं फिर एक बार शुक्रिया। पास में आ जाऊंगा। इधर देखो कैमरा। चलिए फिर साक्षी सुमन। इधर देखिए। नाम है कैमरा में। इसी के बाद मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जयश्री सिंह। क्या जयश्री है यहाँ पर? बिल्कुल है, सामने देखिएगा। इसी के बाद गरिमा मोहता। नाम इधर देखिए। गरिमा महातो। और एक नाम और दिखाई देता है मुझे, अगम्या सोनी। अगम्या, अगर आप यहाँ पर हैं तो प्लीज आ जाए। जो पहला नाम मुझे दिखाई देता है वो है
वेदांत महाजन का। वेदांत, क्या आप यहाँ पर है? आ जाओ वेदांत। वेदांत महाजन। इधर देखिए। ओके, विश्वजीत पाटिल। इधर देखिए। विश्वजीत है यहाँ पर कि निकल गए घर? ओके, ओके। ओके, तो अनीश प्लीज आप आ सकते हैं। और मैं समीक्षा तो थोड़ा आगे आइए। आर्य रंजन। सामने देखिए। आर्य रंजन क्या यहाँ पर है? इधर बिल्कुल है आर्या। सामने देखिए। लावण्य। सामने देखिए। चलिए, इसी के बाद मैं बुलाना चाहूंगा इधर देखिए। समृद्धि सुरवड़े। सामने देखिए। इधर आखिरी नाम मैं लेना चाहूंगा गार्गी वानखेड़े का। गार्गी वानखेड़े के यहाँ पर है? बिल्कुल है। त्यांनी पुढे करा ना, थोडं हे करा झालं। और आपने इन सारे स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन दिखाया। सामने देखिए। थैंक यू सो मच। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर यानी कि अफाक खान सर को, जो कि कुछ शब्दों में सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर मोटिवेट करना चाहेंगे, इंस्पायर करना चाहेंगे। और कोई Our teachers and my proud parents who are sitting here, and also my very very proud and champion students, a very good afternoon to all. आज यहाँ सेलिब्रेशन डांस का, सिंगिंग का, डेकोरेशन का नहीं है। ये सेलिब्रेशन है सक्सेस का, ये सेलिब्रेशन है मेहनत का, ये सेलिब्रेशन है डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन का, जो यहाँ के भुसावल के बच्चे और हम टैलेंट हब के इंस्टीट्यूट में जितने टीचर्स हैं वो दिन रात कर रहे हैं। आज सेलिब्रेशन है भुसावल के बच्चों का, जो एक सपना एक इंजीनियर या डॉक्टर बनने को लेकर टैलेंट हब इंस्टीट्यूट में आए और यहाँ मेरे सामने बैठे हुए हैं। कोई डॉक्टर बन रहा है और कोई इंजीनियर बन रहा है, नीट और जेई क्रैक करके आज हमारे सामने बैठे हुए हैं। I would congratulate to all my students who are performing exceptionally well in their medical as well as in their engineering colleges. I would like to congratulate most of all to all their parents who are teaching here, who are sitting here, sorry. क्योंकि जितनी मेहनत एक टीचर करता है, जितनी मेहनत एक बच्चे करते हैं, उतनी ही मेहनत उनके पेरेंट्स करते हैं। भले ही बताते नहीं हैं, पर देर रात उनके साथ वो भी जागते हैं। बताते नहीं है बट सुबह उनके साथ वो भी उठते हैं। तो आई वुड कॉन्ग्रेचुलेट ऑल माई पेरेंट्स हु आर सिटिंग हियर गाइडिंग देयर चिल्ड्रन टुवर्ड्स सक्सेस। पेरेंट्स हमेशा पूछते हैं
कि क्या हमारा बच्चा आईआईटी या नीट कर पाएगा? एक सिंपल सा जवाब है इसका, एवरी एंड एवरी चाइल्ड इज केपेबल। ये हमेशा याद रखें, एवरी चाइल्ड इज केपेबल। द ओनली थिंग इज दैट दे नीड गाइडेंस। तैयारी सही होनी चाहिए। हर चाइल्ड में, हर एक बच्चे में वो क्षमता है कि वो हर चीज क्रैक कर सकता है, और उसका रिजल्ट हमारे सामने आज हमने देखा। आज हमारे फेलिसिटेटेड स्टूडेंट्स, आज हमारे यूनिवर्सिटी टॉपर्स, ये यहीं के बच्चे हैं, इसी आपके भुसावल शहर के बच्चे हैं, ये कहीं और के बच्चे नहीं है, ये यहीं के बच्चे हैं जो आज रिजल्ट दे रहे हैं, जो आज नीट क्रैक कर रहे हैं, जो आज आईआईटी क्रैक कर रहे हैं, आपके सामने बैठे हुए हैं। सो आई विल अगेन कांग्रेचुलेट देम, बिकॉज ये हमारा ही नहीं, ये पूरे भुसावल का नाम रोशन कर रहे हैं। कोई मुंबई में, यस, यू आर चैंपियंस, ओके। Here at the Talent Hub, we just don't teach maths, physics, chem or bio. We teach students how to fall, how to rise, and most of all, never give and never quit. Remember, pressure creates diamonds, and you all are under the right pressure at the right time, under this roof. As an institute, the Talent Hub विश्वास रखता है एक पावरफुल विजन में, and that is to create engineers with ethics and doctors with compassion. Dear students, failure तो आता है, but remember one thing, as I said, keep discipline and never quit. Talent Hub's results speaks louder than any advertisement at the present day. We don't need to do any kind of advertisement here for ourselves, because our teachers and also our students equal श्रेय जाता है हमारे स्टूडेंट्स को कि वो जिस तरीके से आज परफॉर्म कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। I would like to convey this message to all our dear junior students also, जो अब 10th की भी तैयारी कर रहे हैं, that hard work will definitely lead to success. Remember, discipline एक बहुत ही important quality है जो हम सब में होनी चाहिए, और यही चीज आपको एक चैंपियन बनाती है। आप सबने आज देखा कि कितने चैंपियंस स्टेज पे आए। ये नीट और आईआईटी क्रैक करके जो आज आपने स्टेज पे देखा, आई वुड लाइक टू एड्रेस माय 11th एंड 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स कि जिन बच्चों का प्रेजेंटेशन आपने आज देखा, उसी क्लासरूम में कभी वो भी बैठते थे, वहीं वो भी बैठे, वही टीचर से उन्होंने भी डांट खाई, बट सुना है। जो हमने कहा वो उन्होंने सुना, जैसा हमने बताया वैसा हमने किया, और आज वो अपने अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में टॉपर है, सब अपना अपना नाम रोशन कर रहे हैं। एट द एंड आपको बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, टू ऑल द टीम ऑफ टैलेंट हब, you all are not just faculties here, but architects of the future. My all fellow teachers, you are definitely the architects of our future, who are shaping the world, who are shaping the future of so many students of Bhusawal. Last में मैं बस यही कहूँगा, thank you for trusting the Talent Hub, thank you for believing in the Talent Hub, and thank you for being part of the Talent Hub. We will work day in and day out to make the future of Bhusawal a great and the greatest one. Thank you everybody. And I would like to thank sir again, Mahesh sir, for coming here and giving us your time. Thank you very much. सर से कि प्लीज आपने स्टेज पर ही रुकना है, क्योंकि आपकी यहाँ पर थोड़ी सी जरूरत होगी, और साथ ही में जो हमारे बाकी के दो डायरेक्टर्स हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, नवीन कुमार सर और आदित्य जैन सर से, कि प्लीज आपने स्टेज पर आ जाना है। देखिए, एक जंग तभी जीती जाती है जब एक अच्छी टीम आपके पास हो, बड़ी पुरानी कहावत है। तो जो टैलेंट हब की टीम है, जितने भी सारे टीचर्स हैं, उन सभी को भी आज हम यहाँ पर फेलिसिटेट करना चाहते हैं, और जो डायरेक्टर्स हैं, मैं चाहूँगा कि आपके ही शुभ हाथों से उन सभी टीचर्स को आज यहाँ पर फेलिसिटेट किया जाए। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा हमारे हंसमुख टीचर महेंद्र सर को। महेंद्र सर प्लीज आ जाइए, कम ऑन। अरे भाई, यही सिखाते हैं तुमको, तालियां होनी चाहिए पीछे से, स्टूडेंट्स आपकी ओर से तो जरूर होनी चाहिए प्लीज। अगर वॉलेंटियर यहाँ पर आ जाए प्लीज, अगर कोई भी वॉलेंटियर यहाँ पर आ जाए गाइड करने के लिए। स्टूडेंट्स में से अगर कोई आना चाहे तो आ सकता है प्लीज गाइड करने के लिए। आ जाए अक्सा मैम को, अक्सा मैम आ जाइए, ऑलरेडी स्टेज पर है।
इसी के बाद खुशबू मैम, खुशबू मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्लीज आप आ जाइए। सर देखिए मी नंबर यस हीरा मैम प्लीज आपने आना है और मैं इसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर प्लीज आप आ जाइए। इसी के बाद बुलाना चाहूंगा मैं पहले तो अंकित सर आ जाए। यस सामने देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। पेरेंट्स आप ये ठीक नहीं कह रहे, बच्चे आ रहे थे आपकी तालियां आ रही थी, लेकिन अब टीचर्स आ रहे क्या मतलब कोई दुश्मनी यार? ठीक है डांटते हैं आपके बच्चों को, लेकिन अच्छी शिक्षा के लिए डांटते हैं ना। ओके तो ये तो हो गया टीचिंग स्टाफ, लेकिन हमारा नॉन इमरान सर, इमरान सर, जागृति मैम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जागृति मैम इधर देखिए सामने, मैं तेजस्विनी पवार मैम के फैन फॉलोइंग एक अलग लेवल की है, मानना पड़ेगा। बल्लो काका रॉक्स, तालियां बंद साथ है। ओके इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जितने भी हमारे डायरेक्टर्स हैं। For mathematics, the way he teaches even difficult concepts seem simple and approachable. I would also like to say thanks to the Mr. Mahindra sir and Lokesh sir for their constant guidance and support. I would also like to say thanks to Afaq sir. He never taught me, but the way he teaches to the NEET aspirants and biology students is really admirable. The way this all teacher shows discipline, dedication, passion and efforts they put in teaching us is really admirable and appreciable, and I appreciate that. I am so grateful that I got opportunity to speak this in front of you all, and I feel confident to be a part of this supportive and the right place for that. At last, I just want to say one thing for class 12 student. Take your class 12 seriously, don't take it for granted. We don't have much time left, so work hard, keep grinding, and definitely results are going to be in your favor. Last but not the least, I want to conclude my speech that the Talent Hub is the ocean of knowledge. Thank you once again. Thank you to all the teacher and everyone present here. Thank you. मौजूद है जितने भी टैलेंट हब की टीम है, जो टीचर्स है, जो डायरेक्टर्स है और जो सारे पेरेंट्स आज अपना सारा काम धंधा छोड़कर संडे का सुनहरा दिन ना एंजॉय करते हुए यहाँ पर आए। आई होप कि आपने यहाँ पर भी उतना ही एंजॉय किया होगा। आप सभी ने किया है कि नहीं किया है? सुनना चाहूंगा एक बार। यस बिल्कुल, क्या बात है। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आप सभी को। शायद से अगर मेरे कोई शब्द इधर उधर गए होंगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। देखिए छोटा मोटा सा मैं एक आर्टिस्ट बनने की कोशिश ही कर रहा हूँ। मैं पूरी तरह से बोल भी नहीं सकता कि आर्टिस्ट हूँ, अच्छा हूँ, ये भी नहीं बोल सकता। थैंक यू सो मच सर, बड़प्पन है और कुछ नहीं कह सकता मैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी का यहाँ पर आए। हम नेक्स्ट ईयर और अच्छे से और ज़्यादा बड़ा और ग्रैंड ये इवेंट प्लान करने की कोशिश करेंगे। टैलेंट हब हमेशा आपके बच्चों के लिए, जिस तरह से मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक पिलर बनकर खड़ा रहेगा भुसावल शहर में। जो दूसरे बड़े बड़े शहरों में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, जिस टाइप का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, वही सारा टैलेंट आपके बच्चों को इस भुसावल शहर में मिलने वाला है। बड़े से बड़ी एग्ज़ाम हो, जो मैं पहले भी नाम ले चुका हूँ, IIT, JEE, नीट, CET, जो भी नाम आपको पीछे दिखाई देते हो, वो सारे
चीज़ों का एजुकेशन आपको टैलेंट हब के माध्यम से हमारे भुसावल शहर में मिलने वाला है। तो प्लीज़ अपने बच्चों का साकार टैलेंट हब के माध्यम से कीजिए। आखिर में शुक्रिया तो अदा करूंगा और साथ में कहना चाहूंगा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं आरजे मयूर के नाम से, आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगा। Here is your RJ Mayur signing off today. Thank you so much. مكانه حلو ديكوريشن ماله حلو سوي رقصة المارشميلو ربعنا كله كامل كلو